यहाँ ये जो संगम है ये कोने पे नहीं हो रहा है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का बड़ा स्नान होता है, उस दिन मत जाइए। इसलिए आपको अगर जाने का सही समय चाहिए तो आपको मैं आने वाली स्नान तिथियां जिनको आपको नहीं जाना चाहिए यानी अवॉइड करना चाहिए, यानी आपकी भाषा में बोलूं तो ट्रैवल टिप्स हैं। तो डेट, सबसे पहले डेट की बात है, कब जाएं। तो बड़ी स्नान तिथियां हैं। अब 29 जनवरी को जो है मौनी अमावस्या है, जबरदस्त भीड़ होगी, पासेस भी बंद हो जाते हैं। तो पास वास कोई भैया काम नहीं आने वाले हैं, मत जाइए। हमारे मीडिया एरिया के भी पास सब कैंसिल हो गए और हमको भी 12-15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो 29 जनवरी को मत जाइए, 3 फरवरी को बसंत पंचमी उस दिन मत जाइए, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का बड़ा स्नान होता है उस दिन मत जाइए, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। तो सबसे अच्छा कोई तारीखें हो सकती हैं तो 12 से 26 फरवरी के बीच में हो सकती हैं, तब कोई बड़ी स्नान तिथि नहीं है। उसका भी अब अगर सप्ताहांत आप छोड़ देंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। संगम स्नान अगर करने जाना है तो सबसे उचित समय है देर रात को 10:30-11 बजे से लेकर सुबह की 4 बजे तक का। जी हाँ, संगम घाट तक नोज पॉइंट जिसको बोल रहे हैं, नाक बन रही है जो मिल जा रही है धरती जाकर, और वो कछार से आगे पूरा संगम का क्षेत्र शुरू होता है। रात को 10-10:30 बजे इतनी रोक टोक नहीं है। कई लोग 10:30-11 बजे पहुंचते हैं, 4:30-5 बजे नहा के निकल जाते हैं। ये अनुभवी लोग हैं, इनको पता है बैरिकेटिंग ज़्यादा नहीं होगी, पुलिस ज़्यादा नहीं रोकेगी, दिन में गाड़ियाँ होती हैं, आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है। तो लोग रात को कई लोग रात को नहीं नहाना चाहते हैं तो सुबह तक रुक रहे हैं और नहा के निकल जा रहे हैं। इसलिए आपको अगर जाने का सही समय चाहिए, और रात को भी मेले का आनंद बहुत है। मेले की जो पूरी, जिसको हम कहते हैं कि रात्रि का पूरा उत्सव है, मेला पूरी रात जागता है, हर तरह की गतिविधि वहाँ चलती रहती है, घूमना, भ्रमण करना, भजन कीर्तन, खाना पीना, तो वो आप कर सकते हैं रात के समय, अगर आपको केवल संगम स्नान ही करने का उद्देश्य है तो। लेकिन आपको लगता है भोर में नहाना है, नदी सुबह में नहाना है, तो फिर आपके लिए थोड़ा अलग से आपको ध्यान रखना पड़ेगा समय का, और फिर दिक्कतें भी बढ़ेगी, चलना ज़्यादा पड़ेगा। संगम स्नान कहाँ करें, संगम स्नान में कहाँ पर स्नान का महत्व है? देखिए, बहुत ईमानदारी से कहूँ तो गंगा जमुना सरस्वती का जो मिलन की हम बात करते हैं, उसमें गंगा जमुना का जो मिलन है वो स्पष्ट है, दिखाई देता है, और सरस्वती को अदृश्य माना गया है, वहाँ पर वो लुप्त है, दिखती नहीं है, लेकिन वो है, ऐसा माना जाता है। अब ये गंगा और जमुना का जो बिल्कुल अलग अलग रंग है वो दिखाई देता है। अगर आप इधर से मेला क्षेत्र की तरफ से सिविल लाइन से आके अंदर गए हैं तो आप सामने अगर खड़े होंगे तो आपके जो दाहिनी तरफ है वो यमुना जी है और बाईं तरफ उसमें गंगा जी हैं, और दोनों अलग अलग रंग में, एक गहरे हरे में और एक हल्के हरे में आपको दिखाई देती हैं, और उनका संगम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहाँ पर? बीचों बीच में। यहाँ ये जो संगम है ये कोने पे नहीं हो रहा है। कोने पे नदी अपने अपने अस्तित्व के साथ है, लेकिन इतने करोड़ों लोग, सब लोग बीच में जाके तो डुबकी नहीं लगा सकते। तो कोने पे पानी को रोका गया है, संगम के आसपास घाट बनाए गए हैं। माना जाता है पानी तो एक दूसरे में मिलता भी है, प्रवाहित भी होता है, तो वहां भी संगम ही है। तो ये मान लेना, अरेल तरफ से आ रहे हैं तो वहीं कोने पे भी नहा सकते हैं। बीचों बीच जाके नहाने के लिए बहुत मशक्कत है। पैसा देकर किराए की नावें मिलती हैं, वो 1200 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक कुछ भी ले सकता है प्रति व्यक्ति का किराया। पूरी नाव भी 5000 में बुक हो जा रही है। पूरी नाव 200-600 रुपये में जो बुक हो जाया करती थी प्रति व्यक्ति, वो अब बहुत महंगा भी हो चुका है। वो आपको इधर मेला क्षेत्र की तरफ जो है वहां से भी नाव मिल जाएगी, अरेल की तरफ से मिलेगी, लेकिन उसके लिए लंबी कतारें लगी हुई है। सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत घुमा घुमा के भेज रहे हैं। कुछ पुलिस वालों के या ऐसे वीआईपी घाट भी बने हुए हैं, उसकी जुगाड़ हो जाती है तो वहां से तो आपको फिर जल पुलिस वगैरह ले जाती है। तो कहाँ नहाना है संगम में? बीचों बीच जहां नदियां मिल रही हैं वो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, लेकिन आसपास भी जहां पानी को रोका गया है या पानी का प्रवाह तो है, लेकिन कोने पर आप सुरक्षित रहें, इसलिए वहां पर जाकर भी आप नहा रहे हैं, तो उतना ही आनंद है, उतना ही मजा है। हर हर गंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।